वो मर्द जो शादी के बावजूद गैर औरतों से ताल्लुक रखते हैं, क्यों रखते हैं? उनके पीछे असल वजूहात क्या हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ शादीशुदा जिंदगी का मसला नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे का जहर बनता जा रहा है। आज हम बात करेंगे वो मर्द जो शादी के बावजूद गैर औरतों से ताल्लुक रखते हैं, क्यों रखते हैं? उनके पीछे असल वजूहात क्या हैं? सोचें, एक औरत अपनी जिंदगी का सब कुछ छोड़कर, अपना घर, अपने ख्वाब, अपने माँ बाप का साया छोड़कर एक मर्द के नाम कर देती है। वो उस उम्मीद पर आती है कि ये मर्द मेरा सहारा बनेगा, मेरा मुहाफिज होगा, मेरा साथी होगा। लेकिन कुछ मर्द उस एतमाद को तोड़ देते हैं। वो बीवी के होते हुए भी दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं। कभी चीटिंग, कभी कॉल्स, कभी मुलाकातें, और फिर ये सब एक बड़े गुनाह, एक बड़े धोखे में बदल जाता है। आज हम इसी पर रोशनी डालेंगे। लेकिन सुन लीजिए, ये तकरीर मर्दों की दुश्मनी में नहीं है, ये किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ये एक आईना है। आज मैं चाहता हूं हर मर्द अपने अंदर झांके और सोचे कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो आएं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ये सिर्फ जिस्मानी बेवफाई है? नहीं, ये सिर्फ जिस्मानी धोखा नहीं, ये एक नफ्सियाती बीमारी, एक रूहानी कमजोरी और एक किरदारी मसला है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसे मर्द ऐसा क्यों करते हैं? क्या बीवी कसूरवार है या सारा इल्जाम मर्द पर है? मैं आज आपको 8 बड़ी वजूहात बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि हल क्या है। दोस्तों, सबसे पहली वजह, कुछ मर्द इमोशनली मैच्योर नहीं होते। याद रखें, शादी एक जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये एक कमिटमेंट है, एक कुर्बानी है, एक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन कुछ मर्द ये समझते हैं कि शादी सिर्फ खाना, कपड़ा, बच्चों का खर्च देना है। वो ये नहीं समझते कि शादी में वफादारी कितनी अहम है। जब ये मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी तरफ मुतवज्जे देखते हैं तो उनके अंदर वैलिडेशन की ख्वाहिश जाग उठती है। वो सोचते हैं, वाह, अभी भी कोई है जो मुझे पसंद करता है, मैं तो बहुत खास हूँ। मर्द ये जानता है कि मेरी इज्जत नफ्स, मेरी वफादारी में है, किसी और के वैलिडेशन में नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बीवी को अहमियत नहीं देते, लेकिन बाहर से तारीफ मिले तो खुश हो जाते हैं? अगर आप में ये आदत है तो समझ लें ये इमोशनल इमेच्योरिटी है। हल क्या है? अपनी इज्जत का मेयार दूसरों की नज़र से ना बनाएं। अपनी बीवी को वो मोहब्बत और वो तवज्जो दें जिसकी वो हकदार है। अपनी खुशी को वफादारी में तलाश करें, न कि वैलिडेशन में। पॉइंट नंबर 2, खुदी की कमी और बर्तरी का नशा, ईगो एंड इनसिक्योरिटी। ये भी बहुत बड़ी वजह है। कुछ मर्द बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, अल्फा मेल, लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर होते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ज्यादा औरतें मुझे पसंद करेंगी तो मैं बड़ा मर्द हूँ। गलत है, ये मैस्कुलिनिटी नहीं, ये कमजोरी है। असल मर्दानगी ये नहीं कि कितनी औरतें आपके पीछे हैं, असल मर्दानगी ये है कि आप एक औरत के लिए कितने वफादार हैं। याद रखें, जो मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों के पीछे भागता है वो मर्द नहीं, वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। अपनी ईगो पर कंट्रोल करें। ये सोच ख़त्म करें कि मर्दांगी का मतलब औरतों की तादाद है। खुद को ये सिखाएं कि इज्जत वफादारी में है, ना कि धोखे में। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आप अपनी शादी को वो अहमियत दे रहे हैं जो उसकी हकदार है? क्या आप अपनी बीवी को वो इज्जत और तवज्जो दे रहे हैं जो उसने आप पर एतमाद करके चाही थी? अगर आपकी जगह आपकी बीवी ऐसा करे तो आपका रद्द अमल क्या होगा? याद रखें, बेवफाई सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, दिल की बेवफाई भी एक धोखा है। एक गलत कदम सिर्फ एक लम्हे की खुशी देता है, लेकिन जिंदगी भर के पछतावे का सबब बन सकता है। दोस्तों, जब आपने शादी की थी तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक कमिटमेंट था, एक ऐसा वादा जिस पर एक रिश्ता, एक एतमाद और एक मुस्तकबिल खड़ा है। अब सोचें, क्या चंद लम्हों की एक्साइटमेंट के लिए आप इस एतमाद को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या एक टेम्पररी थ्रिल इस औरत के आंसुओं से ज़्यादा कीमती है जिसने आप पर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एतमाद किया? याद रखें, बाहर की दुनिया में जो रंगीनियां नज़र आती हैं
वो हमेशा टेम्पररी होती हैं, लेकिन एक मजबूत वफादार रिश्ता जिंदगी भर की खुशी देता है। असल कामयाबी ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, असल कामयाबी ये है कि आपका शरीक हयात आप पर फख्र करे। और ये तब होगा जब आप अपनी नज़र, अपनी सोच और अपनी तरजीहात को एक ही इंसान के लिए वफादार रखें। सच्चा इंसान वो नहीं जो ख्वाहिशात के पीछे भागे, सच्चा इंसान वो है जो खुद पर काबू पाए और एक रिश्ते को अपनी पूरी तवज्जो दे। एक गलत कदम सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता, वो एक घर, एक एतमाद और कई ख्वाबों को तोड़ देता है। वफादारी आसान नहीं, मगर ये सबसे बड़ी कामयाबी है।